हाय ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम एंजल गाइडेंस 777। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन। आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो आज मुझे थोड़ा सा आपसे बात करनी है और ये टॉपिक जो है सची जी, ये आपके लिए है बिकॉज़ ऑन डिमांड है बेसिकली। तो उन्होंने बोला था कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उनको क्या करना चाहिए। तो आप वैसे तो ये आप सबके लिए है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है और आपको समझ नहीं आता जब आपको गुस्सा आता है कि आपको क्या करना चाहिए, या आप जिसे प्यार करते हैं उनसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से गुस्सा हो जाते हैं और आगे रिलेशन खराब हो जाते हैं, राइट। या फिर आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, बड़े, कोई भी। मतलब गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना कि हमें पता नहीं चलता ये कब आ जाए। बट पता है एक वंडरफुल चीज़ है कि बहुत जगह पे हमें पता भी चलता है कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम कंट्रोल करते हैं। बताऊंगी मैं आपको ऐसे कौन से पल होते हैं जहाँ पे गुस्सा आता है और हम कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है सबकी लाइफ में अलग अलग। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें हमें वो एक्चुअली अननोइंगली होता है, राइट। वो हम नहीं करते हैं, या फिर ऐसे बोले कि हमें पता नहीं है। और वो पता भी क्यों नहीं है, उसका एक ही बॉटम रीज़न है कि हम खुद से कनेक्टेड नहीं है, राइट। इतना कुछ चलता है ना दिमाग में कि हमें पता ही नहीं होता हम कैसा रिएक्शंस, वाइब्रेशंस इस आउटर वर्ल्ड में भेज रहे हैं। और यू नो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि हम आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, तो जो हम वहाँ से ले रहे हैं वही उनको वापस दे रहे हैं। तो थोड़ा सा खुद से कनेक्ट होके ज़रूर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है, क्या वो आउटर वर्ल्ड से इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम उस करंट सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन है ना, ये बहुत करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हो नहीं पाती है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगी ये हो नहीं पाती है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये असेंशन का वन ऑफ द स्टेज है जहाँ पे आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट। और उसको चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो सच में चेंज होना चाहते हैं, जो सीख करते हैं कि हाँ उन्हें हेल्प चाहिए। तो ऑब्वियसली दिस वीडियो विल हेल्प देम, ऑलराइट। तो देखिए मैं आपको ना 3-4 चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगी कि गुस्सा आता ही क्यों है। गुस्सा आता ही इसलिए है क्योंकि आपके कहने में कोई नहीं चल रहा है, आपकी बात कोई नहीं मान रहा है। यही गुस्सा आने का कारण है और कोई रीज़न है नहीं एक्चुअली। तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, राइट। बट गुस्सा फिर भी आप में होता है क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती है ना, इट्स अ साइकिल, राइट। तो आप अंदर से उसको यही ब्लेसिंग दे रहे होते हैं कि अब तो चेंज होगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हम यही बोल सकते हैं कि जो भी सिचुएशन है ये उनकी अपनी क्रिएट करी हुई है और ये चेंज हो जाएगी, ब्लेस देम, राइट। तो अगर आप सच में उनको ठीक करना चाहते हैं या खुद को भी ठीक करना चाहते हैं तो ब्लेसिंग्स जो है ना वो वंडर करती है। तो रादर सेइंग कि कोई ऐसा ही है, कोई समझता ही नहीं है, किसी का बिहेवियर ऐसा ही है, अब से नहीं वो पहले से ही ऐसा है, इट इज़ ओके। बट आप ये ना बोल के आप ये कहिए नहीं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, राइट। और
पता है क्या, मौका देख के अपनी बात रखनी ज़रूर चाहिए। आप तब मत रखिए जब एक हीट आर्ग्यूमेंट हो रही हो, उस टाइम पे आपको नहीं बोलना चाहिए, एक को चुप हो जाना चाहिए, राइट, किसी भी रिलेशन में। और जब आपको मौका मिले बिल्कुल अपनी बात को रखना चाहिए कि कोई भी मोमेंट क्रिएट हुआ तो वो क्यों हुआ, राइट। तो गुस्सा आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। एक्चुअली आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में ही मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने बोला कि ही वॉज पासिंग फ्रॉम समवेयर, तो ही हर्ड लॉट ऑफ नॉइजेस, बच्चे के रोने की। तो ही वॉज डिस्कसिंग विद मी कि उसकी मदर ने उसको इतना मारा, बाहर तक आवाज़ आ रही थी, और आई फेल्ट सो पिटी। आप समझ रहे हैं? तो उस टाइम पे एक थॉट आया कि ये वो नहीं, ये एक्चुअली सबके साथ होता होगा ऐसा, इट्स वेरी कॉमन, राइट। तो ये जो गुस्सा बच्चों पे निकलता है, ये जो गुस्सा खुद पे निकलता है, आपको पता है इसके अंदर एक गहराई है कि ये जिसका गुस्सा है उस पे नहीं निकल रहा है। ये मैं ना फीमेल्स के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। आई फीमेल्स नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। बट पता है क्या, फीमेल्स बहुत अपने इमोशंस को ना हाइड करके रखते हैं, इसलिए शायद एक वाइब आई कि मुझे ऐसा बोलना है। वैसे जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सबके लिए ही है। तो जिसका गुस्सा है ना उस पे निकाल दीजिए। आप अपने पर्सन को बचाने के लिए किसी और पे गुस्सा निकाल देते हैं, जबकि वो गुस्सा उस पर था ही नहीं, और फिर उसके बाद खुद रियलाइज़ करते हैं कि बात इतनी छोटी थी और ये मैंने क्या कर दिया। बट गुस्सा तो हो गए ना, हेल्थ तो ख़राब हो गई ना, उसका क्या। आप समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने अपने बच्चे को ही बोला कि भाई आप इस पेंसिल को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो। आपका मेंटल स्टेट कहीं और है, आप बात कर रहे हो, सिंक्रोनिसिटी है ही नहीं जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो। उस टाइम पे अगर आपके बच्चे ने वो बात नहीं मानी, तो जो आपके मन के अंदर चल रहा था ना, जो गुस्सा जो किसी और के लिए था, वो कहाँ निकलेगा, वो आपके बच्चे पे निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा ना तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गुस्सा क्या था, पेंसिल यहाँ से वहाँ रख दो। पेंसिल के ऊपर आपने गुस्सा कर दिया कि पेंसिल को रखना है। पेंसिल के इमोशंस है क्या? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑल्सो। हम बोलते रहते हैं मोबाइल मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। आजकल मोबाइल के बिना कोई रह ही नहीं पाता ना। ठीक है, नहीं रह पाता, इट्स ओके, बट अदर थिंग जो हम बोलते हैं क्या वो हम कर रहे होते हैं। तो बच्चों से भी बोलना कि मोबाइल मत करो, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, ये गुस्सा जो है ना, ये एक्चुअली मोबाइल का गुस्सा है क्या? एग्जैक्टली नहीं। तो जिस चीज़ का गुस्सा है ना, उस चीज़ का गुस्सा निकालिए, और देयर इज़ अ वे टू कन्वे द मैसेज इन एवरी सिचुएशन। बट खुद को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसी स्टोरी पे आते हैं कि जब वो ऐसा कर रही थी कि बच्चे को इतना डांट रही थी, अब उन्होंने सुना और मुझे बताया, तो मैंने ये कहा कि वो जो गुस्सा था ना, वो उनका था ही नहीं, वो गुस्सा उनका था ही नहीं। वो गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो सब उस बच्चे पे निकल गई। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। वो आत्मा के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो चीज़ें कहना चाह रही है वो नहीं कह पा रही है। तो अपनी लाइफ में खुद को प्रायोरिटाइज करना, बात जिसकी है उससे कहना, रादर दैन 10 लोगों से बोलना, क्योंकि 10 लोग तो फिर भी सल्यूशन नहीं देंगे, बट जिसके लिए ये बात है ना, वो शायद आपको फिर भी सल्यूशन दे देंगे। तो क्यों भटकते हैं हम? नहीं है भटकने की ज़रूरत, बहुत ही सिंपल फैक्ट्स हैं।
इट जस्ट कि आपके प्यारे से आपके रिलेशन खराब ना हो जाए तो आप 4 जगह उस चीज़ को गाते हैं, राइट? तो क्या हम जिसके साथ ये हरकत कर रहे हैं, क्या उससे हमारा रिलेशन ठीक रहेंगे? क्या उसके लिए जो भी बिहेवियर रहेगा, क्या वो उसको हर्ट नहीं करेगा? क्या उसका हर्ट नहीं है, उसके इमोशंस फीलिंग्स नहीं है? आप खुद सोचिए इस चीज़ के लिए। अगर ऐसा है तो बंद कीजिए ना ये सब करना प्लीज़। अगर वो नहीं सुनते तो समझाइए। देखिए, इंसान ना कहीं बहुत सेल्फिश होता है। उसको भी पता है उसको कहाँ सुनना है और कहाँ नहीं सुनना है। दे वेरी स्मार्ट। देखो एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, राइट? ऑफिस में सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स की सुनते हैं, गुस्सा आता है, करते हैं? नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट अलाउड, वी आर बाउंड। और वही गुस्सा हम घर पे क्यों दिखा देते हैं? हम ऑफिस में ऐसे लोगों के साथ भी बैठ जाते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं जिनको हम जानते तक भी नहीं हैं। यहीं पे घर वाले अगर बोलते हैं कि भाई थोड़ा बैठ जाओ, टाइम स्पेंड कर लो, देयर इज अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टाइम। आप देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो अगर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही आपके बीच में खटास लेके आ रही है और आपके रिश्तों को मधुर नहीं बना रही है, तो ये किसकी गलती है? आप उसको ऐसा करने दे रहे हैं और फिर वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ही खुद बोलेंगे कि आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं और वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी बातें उनके सामने रख ही नहीं रहे ना। रखिए ना, रखिए अपने इमोशंस को, कीजिए कम्युनिकेट, बोलिए अपनी बातों को। समझेंगे नहीं समझेंगे, एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, मौका देख के बोलिए। जब लड़ाई हो रही हो तब मत बोलिए, प्यार से बोलिए। अंदर से वाइब्रेशन सही होनी चाहिए, तभी बंदा सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। क्योंकि आपकी जब वाइब्रेशन सही होती है ना, तो आपकी एक बात पे दिल पे रखती है। और अगर आपकी वाइब्रेशन सही नहीं है ना, आप दुनिया भर की बातें कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को। तो गुस्सा आना ये मुझ पे डिपेंड करता है कि क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए और ये गुस्सा आ क्यों रहा है, किसके लिए है ये, क्यों है ये, क्या ये उस तक जा रहा है? जरूरी नहीं है कि मुझे चीजें चिल्लाकर ही बोलनी है। किसी की एक्टिविटी को देखकर गुस्सा आ रहा है तो यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना उनसे, इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है। अरे हम किसी के मालिक कैसे हो सकते हैं? क्यों हमारे कोई अकॉर्डिंगली चलेगा? आप बताइए ना, क्या हम किसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं? नहीं चलते ना। हम तो खुद के अकॉर्डिंगली भी नहीं चलते। हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप बताइए कि जब हम खुद में ही कंफ्यूज हैं तो हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये बताइए आप। आई होप आपको क्लियर मैसेजेस मिल रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि गुस्सा क्यों आता है। ये गुस्सा आना, देखो हम हर चीज़ को नॉर्मल बोल देते हैं ना, गुस्सा आना भी नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि हमने उसको मान लिया वो नॉर्मल है। मत मानिए ना कि वो नॉर्मल है। गुस्सा आना मेरी हेल्थ को खराब करता है, क्योंकि आ किसको रहा है? सामने वाले को तो नहीं आ रहा ना, ये मुझे आ रहा है। तो अगर ये मुझे आ रहा है तो ये मुझे ही दुख देके जाएगा ना। क्यों अपने दुख का कारण खुद ही बनना चाहते हैं? मत बनिए, राइट? किससे एक्सपेक्टेशंस है जाके बोलिए। नहीं मानते, प्रेयर कीजिए ना कि उनको सद्बुद्धि मिले, वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस भेज दीजिए। कितना सुंदर है, राइट? मगर किसी का गुस्सा किसी पे निकालना ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं। गुस्सा किसी और का, निकलता किसी और पे है, 4 जगह अलग बातें हो रही है, रिजोल्यूशन कुछ आता नहीं है, घूम फिर कर बात वहीं करनी होती है।
तो क्यों अपनी एनर्जी को इतना स्प्रेड करते हो? आई मीन क्यों चीज़ों में इतना, लोगों में इतना उलझते हो? क्योंकि जब हम किसी से भी उलझते हैं तो क्या होता है, हमारी पावर, हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, कम होती है। तो ये तो आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को बिताना है, दुख या सुख। चॉइस तो आपकी है, बिकॉज भगवान ने तो फ्री विल दे के भेजा हुआ है कि सिचुएशंस तो आएंगी, लाइफ है, तेरे हाथ में है सारी चीज। देखो कैसे बिहेव करना है ना, हम सबको कैसे बिहेव करना है, दैट रियली डिपेंड्स। तो ये तो सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा, और मेरी मन की स्थिति कि सिचुएशन में मैं खुद को कैसे रखती हूँ, बस यही तो खेल है। आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी। सो अगर आपको मैं गाइड कर पाई हूँ तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और खुद से कनेक्ट होइए, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे हमारे साथ चल क्या रहा है। नहीं तो फिर हम ना इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, मुझे गुस्सा क्यों आता है, कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं है, क्या मैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स रहेंगी खुद से। और जब तक देखिए खुद से कंप्लेंट रहेगी, हम ना ग्रो नहीं हो पाएंगे, हमारी सोल की एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी, राइट। तो और खुद से कनेक्ट कैसे होंगे? मेडिटेशन कीजिए ना। नहीं होता कोई बात नहीं, आपको सॉन्ग पसंद है सुनिए, भजन सुनिए, जिनको भी मानते हैं उनसे कनेक्ट होइए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। नॉट टू वरी, नॉट एट ऑल। लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, इसको जीना आना चाहिए। बहुत सुंदर है लाइफ, पता है। तो जीने का तरीका आना चाहिए। अगर हम हमेशा कंप्लेन मोड में ही रहेंगे ना, तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे अपने लाइफ को। और किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना, अपने लिए जीना है भाई। मुझे क्या अच्छा लगता है, और ये सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं खुश होंगी ना, मैं फिर वो ही डिलीवर कर पाऊंगी सबको। तो पहले सॉरी तो पहले खुद को एनालाइज कीजिए और कनेक्ट कीजिए खुद से, जानने की कोशिश कीजिए कि किस किस मोमेंट पे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है। सामने वाले के बिहेवियर को लेके मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अगर वो उनके रिएक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। और आपको हंसी आएगी वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा था, जब आप ये समझ जाएंगे ना कि ये रिएक्शंस का खेल है और कुछ नहीं। सब एक दूसरे को यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन ही तो देने आए हैं, एक्शन और रिएक्शन, बस यही है। और इसी के अंदर क्या है, सुख और दुख। इतनी सिंपल थ्योरी है गाइस। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ विद द हेल्प ऑफ डिविनिटी, विद द हेल्प ऑफ माय कृष्णा। So Hare Krishna to all. Thank you guys. If you like this video, you can comment, like, follow, subscribe, whatever you want to do. Do it. मेरा काम तो सबको गाइड करना है। जो मुझे ड्यूटी मिली है वो मैं करती हूँ, राइट। और आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। लव यू गाइज, लव यू माई सोल फैमिली। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी तरीके गाइडेंस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, प्रेडिक्शंस चाहिए, ओके, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एट एंजल गाइडेंस 777। और मैं ऐप से भी जुड़ी हूँ, एनी एस्ट्रो और एस्ट्रो बाबा, एस्ट्रो बातें, तो उसके थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो मोस्ट वेलकम, you just connect with me. We'll do a lot of conversation and guidance, right? So we'll share, love each other. All right guys, thank you, bye, take care.